एक बार 2 करोड़ नौकरी मिल गया क्या? महंगाई कम हो गया क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? 100 लोगों का हत्या हो रहा था एक एक जगह पे, और एक जगह नरसंहार नहीं। सुन तो लीजिए, यही है बरनमाल जी, आप इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं? हम तो बेचैन नहीं हो जाते हैं, आप कितना इत्मीनान से सुने। 25 और चीनी मिल फिर से स्टार्ट करने की बात की गई है, तो पिछले 20 सालों में तो वो चीनी मिल तो वही स्थिति में कैसे पूरा करेंगे ये? गरीबी में, अरे सुनिए, अरे सुनिए ना भैया, इधर उधर और कुछ नहीं, सुनिए ना, अरे सुनिए ना भैया। अगले 5 सालों का जो खाका नई सरकार ने दिखा दिया है। हमारे साथ विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से राजू बरनवाल जी हैं और साथ ही आरजेडी से अरुण यादव जी हैं। दोनों का स्वागत है बहुत बहुत हमारे डिबेट कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे राजू बरनवाल जी से। 5 सालों का जो खाका तैयार किया गया है नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से, तो क्या 2030 में विकसित राज्य की श्रेणी में जो बिहार शामिल होने जा रहा है? जी राजू जी। निश्चित रूप से सबसे पहले नमस्कार। और 2030 तक नहीं, बल्कि पहले का बिहार और अब के बिहार में आसमान और जमीन की अंतर आई है, और वो धरातल पे है, दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। आज हम जिस बिहार में रह रहे हैं वो बिहार जगमगाता हुआ, दौड़ता हुआ, और हमारी बेटियां साइकिल से स्कूल जाती हुई, और जो 4 घंटे की सफर थी, मैं गया में रहता हूँ जी, और गया से पटना आने में 4.5 घंटा 3 दिन पहले सोचना पड़ता था कि पटना जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन अब 1.25 घंटे में पटना की दूरी है और 1.25 घंटा में हम पटना पहुंचते हैं। तो कल का बिहार और आज का बिहार में आसमान और जमीन की अंतर आई है सभी चीजों में, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे मेरी बेटियां, चाहे वो आरक्षण का मामला हो। सभी चीजों में जिस तेजी के साथ में विकास हो रहा है, हमको लगता है कि इस बिहार में रहने वाले सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी लोग 14 करोड़ आम आवाम को चश्मा लगा के देखने की जरूरत नहीं है कि अब चश्मा लगा के देखेंगे कि विकास हो रहा है कि नहीं। निश्चित रूप से विकास हो रहा है। और जहां तक 7 निश्चय योजना की बात है, 2015 से शुरू हुआ था 7 निश्चय योजना 1। 2015 से 20 तक 1 चला, 20 से 25 तक 2 चला, और 25 से 30 तक जो 7 निश्चय योजना 3 है। और इस 3 में आपने सातों बताया है कि नौजवानों को, बेरोजगारों को, 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की वैकल्पिक व्यवस्था प्राक्कलन बनाई गई है जी। जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उसको दोगुना करने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। 5 साल में इस बिहार में रहने वाले सभी लोग की आय दोगुना कैसे हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है और धरती पे काम उतर रहा है। तो हम तो कहेंगे कि इस बिहार में 7 निश्चय योजना का के माध्यम से एक चीजें नहीं है, 7 पॉइंट है हमारा: समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान और जीवन आसान। 7 चलिए, जीवन आसान। मैं आऊँगा राजू बरनवाल जी, आपके पास 7 पॉइंट्स है, आपकी सरकार ने वादा किया है। अरुण यादव जी, जिस तरह से एक बार फिर से तीसरा जो वर्जन आया है आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से कई वादे किए गए हैं, दोगुना आय किया जाएगा, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें क्या लगता है अगले 5 सालों में ज़मीनी स्तर पर लागू हो पाएंगी? देखिए फिरोज जी, इससे पहले भी 7 निश्चय पार्ट 1 लागू हुआ, पार्ट 2 लागू हुआ, और 7 निश्चय पार्ट 1 महागठबंधन की सरकार थी 2015 में, और हम लोग भी साथ थे। उसी समय लाया गया था, और 15 में महागठबंधन की सरकार बनी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से नीतीश जी ने फिर पलटी मारने का काम किया, और उसके बाद लगातार 2 बार उन्होंने पलटी मारी। फिर वो पुरानी बात हो गई, उस पर
विशेष फोकस करने की जरूरत नहीं है। जी और जैसा कि अभी जदयू के साथी बता रहे थे कि अब ये बताने की बात नहीं है, जी और ये ही नहीं बल्कि सारे एनडीए के नेता जो रूटीन वर्क होता है, मतलब रूटीन डेवलपमेंट को ही अपनी उपलब्धियां बताते हैं, जी जबकि रूटीन वर्क जो भी होता है, कोई भी सरकार रहे वो तो करती ही, उस रेशियो से वो वर्क होता ही। चाहे आप बिजली की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, या जो मूलभूत जरूरत की चीज है जी उसकी बात कर लें, वो अपने अनुसार किसी भी की सरकार बने वो जी काम होता ही है। लेकिन जी अब जब जहां तक आप देखेंगे, 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, और हम यह अपनी बात कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। अगर जी आप नीति आयोग का रिपोर्ट को देखें तो जी साक्षरता दर में बिहार कहाँ खड़ा है, जी प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार कहाँ खड़ा है, निवेश के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है। हाँ, एक नंबर में कहाँ खड़ा है, बेरोजगारी में, पलायन में, बिहार की भ्रष्टाचार जनता में, ने अपराध मुख्यमंत्री में, की सारी गरीबी ऐतिहासिक और में। सभी अब लोगों ने सुनिए, आपके हाथ में अरे तोड़ दिया सुनिए ना था। भैया, और 2000 फिरोज जी इसको 1990 शांत से करिए ना। 2005 तक अरे आपने क्या सुनिए किया ना, बिहार में? ठीक है। अरे सुनिए और ना राजू भाई, जी, कितना मैं आपके किया इस पास 15 आऊंगा, आप साल अरे में अपनी बिहार बात में? बोलने, रख लेंगे। राजू जी, अरुण जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। अरुण जी बताइए। तो कहाँ खड़ा है, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसमें देख सकते हैं। उसके बाद अपराध की बात करेंगे तो अपराध भी अगर देखेंगे एनसीआरबी का आंकड़ा, तो स्पष्ट है, अभी तक 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, और 3 लाख से अन्य वारदात हुए हैं, 3 लाख से अधिक। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, जी एनसीआरबी का आंकड़ा है। जी और नई सरकार जो मैनेजमेंट मशीनरी के सहारे बनी है, चुनाव आयोग के सहयोग से पुनः एनडीए शासन में आई है, जी और शासन में आने के बाद जो उन्होंने प्रोमिस किया है जी बिहार की जनता से, वही प्रोमिस हमें लगता है कि पार्ट 3 जो 7 निश्चय का है उसमें सारा चीज है। 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात देने की कही गई है। महिलाओं को जो 2-2 लाख रुपया देने की बात की गई थी जीविका दीदी को, जिसमें 10,000 रुपया दिया गया है। जी 25 चीनी मिल नए स्थापित करने की बात कही गई है। 9 चीनी मिल पुराने जो हैं उसे चालू करने की बात कही गई है। जी आय दोगुनी करने की बात कही गई है। प्रत्येक जिले में उद्योग का जाल बिछाने की बात की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है बेहतर करने की बात की गई है। 7 पॉइंट है। जी तो हम, चलिए पुरानी बात को छोड़ दीजिए, जो इतिहास के पन्ने हैं उसको मत उल्टाइए। लेकिन नई सरकार जो बनी है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने 7 निश्चय 3 पार्ट लेकर आए हैं। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पूरा करिए, शुभकामना है, अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, आपने शुभकामना 5 करोड़ है। राजू जो जी, 5 यहीं से एक फिरोज जी ठीक ठीक एक फिरोज ठीक जी, है, ठीक है, आपने पूरा कर लीजिए बात। एक 10 सेकंड में हम ठीक समाप्त ठीक करेंगे। ठीक आपने तो कहा है कि भाई ये 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, तो मतलब 1 साल में 20 लाख नौकरी रोजगार, 6 महीने में 10 लाख नौकरी रोजगार होता है, 3 महीने में 3 लाख 5 लाख होता है। आपने कहा है बंद पड़ी चीनी मिल 9 चालू करेंगे, नए स्थापित करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी आपका संकल्प है, जो पार्ट 3 के तहत लाए हैं, जो भी जी बिंदु है, तो उसमें हम देखेंगे 6 महीने के अंदर आप कितना जमीन पे उतार पाते हैं, कितना निवेश के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। तो फिर हम लोग मूल्यांकन करेंगे, फिर आईना दिखाएंगे। इसमें हड़बड़ी की क्या बात है। 5 वर्ष मूल्यांकन तक करने तो की जरूरत मुझे आपकी नहीं लगता सरकार है नहीं कि हमने रहेगी। किसी ठीक है। को अरे चलिए, अरे जवाब ले लेते सुनिए हैं। ना अरुण भैया, अरुण जी अरे जवाब सुनिए, ले लेते हैं, ठीक अरे है सुनिए ना ठीक है। भाई, अरुण जी जवाब अरे ले लेते सुन हैं, लीजिए ना, आप ही कितना आप ही आप की जो बात है, के जवाब ले लेते तो हैं। इसलिए भाई
तो अरुण इसलिए यादव जी इसलिए बड़े भाई इसलिए हैं फिरोज जी और फिरोज अरुण जी जी से हमको फिरोज जी सर्टिफिकेट की इसलिए जरूरत नहीं है। सुनिए ना मैं पूछना चाहता हूं कि फिरोज आप जी मैनेजमेंट की सरकार जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप कलकत्ता ठीक में है, ठीक मैनेजमेंट है की अरुण सरकार जी, से बना था? जवाब ले लेते हैं आपका। राजू जी, मैं सवाल ले ले रहा हूं, फिर आप जवाब दे देंगे। मैं सवाल ले रहा हूं, जो जिस तरह से बोल रहे हैं अरुण जी ने सवाल उठाया है कि जो आप रोजगार का वादा कर रहे हैं 5 सालों में 1 करोड़ चाहे, और जो 9 चीनी मिल है जो बंद पड़े हैं उसको शुरू करेंगे। अब 25 और चीनी मिल फिर से स्टार्ट करने की बात की गई है, तो पिछले 20 सालों में तो वो चीनी मिल तो वही स्थिति में, कैसे पूरा करेंगे ये इस बार? किन से पूछ रहे हैं? जी राजू जी। नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले अरुण भाई का जवाब मैं दे दूं। ठीक है। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की सरकार, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल में भी मैनेजमेंट की सरकार बनी थी? तमिलनाडु में, कर्नाटका में क्या मैनेजमेंट की सरकार बनी थी? जब आप जीतते हैं तब सब कुछ पूरा दुनिया मेरा, और जब हम जीतते हैं, जब जनता हमारे पक्ष में आती है, तब मैनेजमेंट की सरकार। और आप जिस जघन्य अपराध की बात कर रहे हैं इस बिहार में, अरुण भाई, ईमानदारी से हम और आप सभी लोग, इस बिहार में रहने वाले सभी लोगों के चले हुए मार्ग को प्रशस्त करने का भगवान ने ताकत आपको भी दिया है और हमको भी दिया है। सच्ची बात कहनी चाहिए, भगवान ने इसलिए बनाया था सभी लोगों को कि दूध को दूध और पानी को पानी कह सकें। 2005 के बाद पहले की जो सरकार थी, वो सरकार में जो अपराध था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, और जितनी हत्याएं हो रही थी, 100 लोगों का हत्या हो रहा था एक जगह पे, और एक जगह नरसंहार नहीं, एक नरसंहार नहीं, अरे सवालों का जवाब दीजिए ना, कहाँ ले जा रहे हैं? और फिरोज जी 2005 जो के बाद पूछे हैं क्या उस पता सवाल नहीं का जवाब बिहार का दीजिए, आंकड़ा क्या है। वर्तमान पे नरसंहार बात करिए। मैं नहीं काम का ही राजू बात जी, कर रहा हूँ। ठीक है, वो किसी मैं और दिन आपका हम ही लोग कर जवाब लेंगे दे उस रहा पे हूँ। बहस। और आज जो सवाल है उस पे जवाब ले लेते हैं। उस पे आपने वादा किया है कि 9 बंद मिल को फिर से चालू करेंगे, जो 20 सालों में नहीं हुआ पिछले, और 25 और चीनी मिल चालू करने का वादा किया है। क्या जमीनी स्तर पे यह 2030 तक संभव हो पाएगा? फिरोज भाई जी, नीतीश कुमार इस बिहार के धरती पे वैसा नेतृत्व का नाम है, वैसा व्यक्तित्व का नाम है जी, वैसा विचार का नाम है जी, कि जो कहते हैं जी, उस पे पहले पूरा सब कुछ, पूरा सिस्टम अपना डेवलप कर लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं, तब किसी बात को इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी बात को किसी पटल पे, किसी धरा पे रखते हैं। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के धरती पे 2005 के बाद जिन जिन शब्दों का उच्चारण किया, अक्षर से, अरुण भाई हैं यहाँ पे, बड़े भाई हैं, हम अरुण भाई से भी पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बात नहीं कही जो काम नहीं किया, बल्कि कहने से पहले धरा पे और धरती पे काम उतारने का काम किया है। तो नीतीश कुमार जी ने जिन जिन शब्दों का उच्चारण किया है, और 7 निश्चय योजना जो हमारा 7 पॉइंट है, और एक पॉइंट में एक बार काम नहीं है, एक पॉइंट में सैकड़ों काम है, और 7 पॉइंट है। इस बिहार में चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था हो, चाहे कल जो हमारी बेटियां थी, जो पैदल जाने का रास्ता नहीं था, और आज जब सैकड़ों बेटियां साइकिल से निकल करके जाती है, नहीं वो ठीक है राजू जी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि आप जो कह रहे हैं फ्री बीज जो इलेक्शन में चला है, आपने 10,000 महिलाओं को रोजगार के लिए दिया, साथ ही 2 लाख तक देने का वादा किया, पेंशन बढ़ाया, टैबलेट देने की बात की, इनका भार, वित्तीय भार पड़ रहा है, बोझ उसके 10,000 रुपया दिया है। उस वही मैं बात कर रहा हूं कि वित्तीय भार राज्य पे पड़ा है, लगभग 34,000 करोड़ का जो भार अभी आने वाले दिनों में आप पर है। उसके बाद आप ये सारी योजनाएं लेके आए हैं, क्या लगता है इस बोझ से निकलकर इन सारी वादों को आप पूरा कर पाएंगे? आप जिस बिहार में, हम और आप और अरुण भाई जिस बिहार में रहते हैं, वो बिहार डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिल करके पैसा
आम आदमी का पैसा जी और आम आदमी के दरवाजे तक कैसे पहुंचे, जी गांव में रहने वाली मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां कैसे सशक्त बने, मजबूत बने। जी नारी शक्ति की जो बात है कि उदंती जो घूमती थी गांव में, जी वो धरा पे उतरे। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,56,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिया है और 17 लाख लोग जो शहर में रहने वाले लोग थे, 17 लाख लोगों की लिस्ट नगर विकास में जा चुकी है और वहां से पूरा सिस्टम मांगा गया है। 17 लाख लोगों को अभी और भी पैसे अभी तुरंत देना है, 10 दिन 15 दिन के अंदर में देना है। और 2 लाख रुपए के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में सभी लोगों का ट्रेनिंग दिया जाएगा, महिलाओं को। ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मैं कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि वो नहीं देंगे, लेकिन जो बोझ राज्य पे पड़ेगा वो कहाँ से उसकी पूर्ति होगी, यही तो जानना चाह रहा है जनता, जानना चाह रही है। सभी विपक्ष का भी यही सवाल है कि आप ये बोझ की भरपाई कहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी भी आपका राजस्व के 75। ठीक है राजू जी, अरुण जी से भी ले लेता हूं मैं सवाल। अरुण जी, इनका कहना है कि जो वादे किए हैं वो पूरा किए जाएंगे। वित्तीय बोझ सबके सामने है, अभी भी राजस्व का जो 75% जो हिस्सा है वो केंद्र के तरफ से ट्रांसफर होता है। डबल इंजन की सरकार आगे भी इस चीज को पूरा कर देगी और ये जितने भी वादे हैं सब। देखिए फिरोज जी, ये तो जगजाहिर है, देखने वाली बात है जी। प्रत्येक व्यक्ति पर आज के तारीख में 27,000 रुपये का कर्ज है जी, बिहार वासियों पर जी। ये क्यों है? ये क्या विकास का प्रतीक है क्या जी? अभी जदयू के मित्र बोल रहे थे कि जो कहते हैं वो करते हैं जी। हम तो पहले ही कहा कि हम बासी पन्ना उल्टाने वाले लोग नहीं जी, इतिहास की दुहाई देने वाले लोग नहीं। आज भी फिरोज जी 7 निश्चय 1 का जो घोषणा था जी, एक कॉपी निकाल लीजिएगा, 2 का भी निकाल लीजिएगा और 3 का भी निकाल लीजिएगा और मूल्यांकन करिएगा। हमारे सत्ता पक्ष के साथी, उनको भी मेरा जो है आग्रह है कि 1, 2 का भी निकाल के अध्ययन कर लीजिएगा कि कौन कौन जमीन पर कितना उतरा। लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। जल नल योजना 7 निश्चय का ही ना ये संकल्प था जी। जल नल योजना का हाल तो पूरा बिहार के लोग जानते हैं। नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं। 60% गांव में तो पहुंच ही नहीं पाया और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अरे सुनिए ना, अरे भैया सुनिए ना भैया, यही आदत मैं कितना गंभीरता से सुन रहे थे। सुनिए ना, आपको तो पूरा समय दे दिया ना, आप गलत बोल रहे थे, हम सुन रहे। अरे सुनिए ना भैया, अरे सुनिए ना भैया, अरे मैं भी भाई, अरे फिर दिन को साइलेंट करिए, मेरी ये आदत नहीं है। अरे सुनिए ना भाई राजू जी, इनकी बात सुनिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं इनकी बात सुन लेता हूं, ठीक है। आपने देखा, मैंने बोलने का भी इच्छा हुआ तो इशारा किया। ये कौन सा बेचैनी वाली, कभी डिबेट में नहीं आया। ठीक, तो अपनी बारी का इंतजार करिए। आपको तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपको जो बोलना हुआ आपने बोला। तो फिरोज जी, मेरा कहने का मतलब है कि क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। 11 साल में केंद्र की सरकार ने क्या किया बिहार के साथ? सौतेला व्यवहार, किसी में कुछ नहीं करने का काम किया। यही नीतीश कुमार जी गला फाड़ के बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते थे, विशेष पैकेज की मांग करते थे, बंद पड़ी चीनी मिल चालू करने की मांग करते थे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग करते थे। कहाँ मिल गया क्या? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिल गया क्या? महंगाई कम हो गया क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, किसानों की आय 2 गुना करने की 2022 तक बात की थी, काला धन लाएंगे, प्रत्येक खाते में, नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपये देंगे। तो ये ना कहें, चलिए। लेकिन ये फिलहाल जो ये नई सरकार बनी है, इन्होंने कहा, इनको लग गया कि मैनेजमेंट के आधार पे, मिशनरी मैनेजमेंट के आधार पे इस सरकार बनी है, हमने बोला तो ये तिलमिला गए। अरे भैया,
चुनाव आचार संहिता लागू था, किस तरीके से आपने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया वो भेज कर वोट खरीदने का काम किया, प्रभावित चुनाव करने के का काम पहले किया, पूर्व किसी से घोषित था छिपा ना हुआ है क्या? अरुण भाई। और चुनाव के चुनाव पहले आयोग ने चुनाव आयोग ने आपको खुली छूट दे रखी, तो इस ये तो बहुत बड़ा डिबेट नहीं, का वो बात छोड़ का दीजिए ये है। अरुण तो जी, ये ठीक है, सारा चीज वो है। आपका नहीं, आपका जो विपक्ष का भी आरोप है, है, ठीक है। हम देखिए यहाँ बात कर रहे हैं कि देखिए जो पिछले 20 देखिए सालों में जो जी हाँ जी जी फिरोज जी, यही मेरा, देखिए हम लोग अभी कहीं किसी तरफ से विपक्ष का पूरा फ्रीडम है। आज देख रहे हैं इनके गृह मंत्री बिहार सरकार में जो है रोज अपराधी को बंगाले भेज रहे हैं, नेपाले भेज रहे हैं। लग रहा है जिस दिन से ओथ लिए हैं प्रत्येक दिन शगुफा ही छोड़ रहे हैं। और ये भी कैबिनेट की जितनी बैठक इससे पहले भी हुई थी तो यही बात लेकर आए थे, आज भी हुई तो यही बातें लेके आए हैं। तो हम लोग इंतजार करेंगे, देखते चलिए हैं इंतजार कितना करेंगे। राजू जी शगुफा जवाब छोड़ते दीजिए। हैं, कितना जमीन पर उतारते ठीक है हैं, अरुण जी, मेहनत दिखाएंगे राजू समय जी, आने के बाद। ठीक है अरुण जी, राजू जी जवाब दीजिए। हम लोग इंतजार करेंगे, 6 महीने में दिख जाएगा। आपने जो वर्जन 3 में समय वादा समय किया, पहले और दूसरे समय की तरह ये भी तीसरे इंतजार का में भी समय वही नहीं होता है। हालात रहेंगे। इंतजार का समय नहीं होता है। जी इनको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस जी बिहार में 2005 के बाद हमारे जैसे नौजवान अरे 2005 के वर्तमान की बात न करिए भाई, कहाँ पांच बेटियां पांच पांच। छोड़िए, हम तो हमारी हम तो हमारी हम बेटियां, तो मेरी फिलहाल महारानी वर्तमान की बात करिए, जो सवाल वो पूछ रहे हैं उस अरे सवाल का जवाब दीजिए गाजियाबाद ना। और नौनिहाल सभी लोग मानव श्रृंखला बना करके कतारबद्ध तरीके से खड़े रहते थे कि शायद बाजार जाने के बाद में वापसी हुई कि नहीं। और जहां तक धरती पे उतरने का सभी योजना की बात कर रहे हैं हमारे बड़े भाई अरुण भाई, जी एक एक योजना धरती पे उतर रहा है। फर्क बस थोड़ा सा है। आप पूछेंगे कि क्या फर्क है, जी तो पहले जो योजनाएं थी वो धरती पे उतरने के बाद में पैसा का पैकेट में जाता था। और अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में, माननीय प्रधानमंत्री जी के देश में अब पैसा जो भी आता है डायरेक्ट पैसा जाता है। जो लास्ट पायदान में टकटकी नजर लगाए बैठे थे कि विकास की किरण आए, वो विकास रूपी गाड़ी पैसा लेकर के उनके घर के दरवाजे पे उनके अकाउंट में देने का काम करती है। फर्क बस इतना ही हुआ है, पहले और अभी में फर्क इतना ही हुआ है कि अब पैसा डायरेक्ट जाता है महिलाओं के अकाउंट में, नौजवानों के अकाउंट में, मेरे वृद्धा जो हैं पिता तो अभिभावक हैं उनके अकाउंट में जाता है। और पहले पैसा जो जाता था वो नेताओं के अकाउंट में जाता था। ठीक है राजू जी, वो तो बात अलग है, लेकिन एक बात ये भी है, जो निश्चय 2 योजना थी उसमें आपका 5वां पॉइंट था, मैं कोट कर रहा हूँ, रोजगार सृजन और उद्योग, स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा, औद्योगिक निवेश पर फोकस। ये आपका 2 में भी था और इस बार भी आपने वही किया है और 50 लाख करोड़ का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। दूसरे में भी वही था, लेकिन जमीनी हकीकत तो वाकई में चिंताजनक है उद्योग का बिहार में आज। फिरोज भाई जी, मैं आपको सिर्फ आश्वस्त नहीं करूंगा जी, हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जी, कि आश्वस्त करें और बिना कोई काम बताए, बिना नाम गिनाए, बिना रास्ता दिखाए आपको आश्वस्त करने का प्रयास करें, बिल्कुल नहीं। मैं जिस गया में रहता हूं, जिस बिहार में रहता हूं, बिहार में गया जी के पास एक डोभी जगह है, वहां 3000 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है और वहां कॉरिडोर बनाया गया, इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बनाया गया है और पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां आ रहे हैं और जमीन 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 400 लोग वहां आ रहे हैं। और हमको भी हमारे जैसे लोगों को भी, हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग नेक्सलाइट एरिया था चतरा, वहां से ओनली 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस और 20 किलोमीटर के दूरी पे चतरा। और वहां कोई हमारे जैसा आदमी, अरुण भाई के जैसा आदमी और बिहार से, दिल्ली से और मुंबई से चल करके आए और वहां फैक्ट्री लगाना चाहे, ये दिव्य स्वप्न है और स्वप्न जैसा माहौल हो गया है। और वहां फैक्ट्री 3000 एकड़ की लग रही है और वहां तेजी के साथ काम। हम अरुण भाई को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप जब भी गया आइए तो जरूर आइए, मेरा राजू बर्णवाल नाम है, आप मिलिए, आइए हमारे पास में, सौभाग्य होगा। और जा करके देखिए कि आज कॉरिडोर जो बन रहा है, इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बन रहा है, वहां कितने लोग आ रहे हैं
वहां 50,000 करोड़ की वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गया जी में 2 कॉरिडोर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। एक बुद्धा कॉरिडोर, भगवान लॉर्ड बुद्धा कॉरिडोर, और एक लॉर्ड विष्णु कॉरिडोर। 2 कॉरिडोर ओनली 10 किलोमीटर के दूरी पे इस देश की धरती पे 2 कॉरिडोर देने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जो 2 कॉरिडोर दिए हैं। और विकास हो रहा है, और बिना चश्मा लगाए विकास दिख रहा है। ठीक है अरुण जी, इसलिए जवाब दीजिए। आज कॉरिडोर विकास की बन बात रहे हैं, करें उद्योग कोई, लग रहे हैं नहीं डबल इंजन की सरकार में। नहीं नहीं, नहीं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, बहुत खुशी की बात है कि पलायन अब रुक जाएगा। जी अब तो उद्योगों का जब जाल बिछ रहा है, तो भारत सरकार से जब पूछा जाता है कि भाई पलायन पर बोलिए, तो भारत सरकार का ही आंकड़ा है कि भाई प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं रोजगार की खोज में, रोजी रोटी की खोज में। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? आप घुस जाइए ना कि किसी भी ट्रेन में, आपको पता चल जाएगा बिहार के लोग किस तरीके से रोजी रोजगार के खोज में दूसरे प्रदेश जाने को मजबूर है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है 11 साल में लेकिन कितनी लेकिन ये उद्योग अब नहीं लगे होगा। बिहार में। अब सुनिए ना, बिहारवासी सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे भैया सुनिए ना, सुन तो लीजिए। यही है बरनमाल जी, आप में इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं? हम तो बेचैन नहीं हो जाते हैं, आप कितना इत्मीनान से सुने। सरकार थी फिरोज भाई, जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को 3 फैक्ट्री देने का काम किया, रेल कारखाना फैक्ट्री। और जिसका आजकल देखते हैं विदेशों में भी यहाँ से चक्का जाता है, रेल का चक्का, और पूरे दुनिया में नाम हो रहा है। उसके बाद 11 साल में आप बता दीजिए ना कि कौन सा बड़ा फैक्ट्री लग गया यहाँ। राज्य सरकार ने कौन सा उद्योग धंधा लगा दिया? बंद पड़ी जो चीनी मिल थी, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि आएंगे, इसी बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करेंगे, इसी मिल का चीनी का चाय पिएंगे। आज तक बेचारे चाय नहीं पी पाए। क्या बोलते हैं भैया? किसी से राजू जी छिपा जवाब हुआ है दीजिए। क्या? ठीक है राजू मोदी जी, जी 11 साल के में कौन सी कथनी और उद्योग करनी आपने लगा दिया? कितना बोल रहे हैं? ठीक है, तो कौन सा आज उद्योग जो आपने है लगा दिया 11 साल में? चीनी मिल भी बंद पड़ी हुई है। फिरोज भाई जी ठीक बोल रहे हैं। माननीय लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बहुत काम किए भाई। विकास तो इतना विकास हुआ कि सबका जमीन ले ले कर करके और सबको नौकरी दिए। अब विकास तो लीजिए, हुआ। अब देखिए देखिए कहाँ निश्चित रूप चले से गए। बिहार में सच्चाई विकास हुआ। सुनने का बिहार दम का है ही विकास नहीं, हुआ, क्योंकि लेकिन वो विकास बीजेपी की तरह बिहार हम में लोग रहने वाले चंदा आम आवाम को दिखता नहीं। लेकर धंधा नहीं देते हैं। वो विकास बिहार हम्म? में रहने वाले आम आवाम 14 करोड़ लोगों को नहीं दिखता है। अब जो विकास हो रहा अरे है प्रधानमंत्री वो को दिख विकास रहा है निश्चित भाई, रूप से अरुण भाई प्रधानमंत्री को भी दिखता है। जो है कि उसका अरुण भाई क्रेडिट ले रहे सीट हैं। पे बैठे हुए हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं कि पहले और अभी में नॉट मेनी मच डिफरेंट बिटवीन दैट टाइम और दिस टाइम। आसमान जमीन की अंतर आई है, तो बोल नहीं पा रहे हैं। कोई अंतर नहीं। देखिए ना, आंकड़ा देख लीजिए ना भाई, क्या आंकड़ा देख लीजिए ना, नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, कहाँ बिहार खड़ा है। हर मामले में बिहार अंतिम पैदान पर खड़ा है। राजधानी में व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा खेमका का हत्या हो गया, सहरसा में हो गया। चलिए ठीक है, प्रत्येक दिन व्यवसायी मारे जाते हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं। राजू जी वक्त की कमी है, आखिरी 30 सेकंड में दोनों से कमेंट चाहूंगा। राजू जी आपसे, क्या 6 महीने बाद जिस तरह से अरुण जी बोल रहे हैं कि सवाल करेंगे, उनको काम के जरिए जवाब मिल जाएगा? निश्चित रूप से हमारे साथ डिबेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अरुण भाई को, बल्कि बिना डिबेट किए हुए अरुण भाई को लगेगा कि हाँ राजू जी आए थे और आकर के उन्होंने कहा था कि विकास दिखेगा। विकास दिख रहा है, और तेजी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस लक्ष्य के साथ में 7 निश्चय योजना 3 का आज शुभारंभ हुआ है, और जिस तेजी के साथ में उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में बिहार में रहने वाले नौजवानों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, पितातुल अभिभावकों के लिए, और बिहार में बेरोजगार जो हमारे साथी थे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना करके और नौकरी सृजन करें, व्यापार सृजन करें, इसकी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। अरुण भाई से आग्रह करेंगे कि आपने 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने के बाद में शायद कभी मौका मिले फिरोज भाई, तो
तो हमको और अरुण भाई को साथ में फिर से एक बार डिबेट पे बैठा लीजिएगा। शायद ये क्वेश्चन जो इनका है ये नहीं कर पाएंगे हमसे, और हम जवाब बड़ी तगड़े तरीके से इनको दिखाएंगे और बताएंगे कि 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड अपना बात रखें। फिरोज जी आप अपनी डायरी में आज का डेट जो है लिख लीजिएगा। आज से 6 महीना बाद इनको बुलाइएगा डिबेट में, हो सके तो 3 महीना बाद भी बुला लीजिएगा, कुछ आंकड़ा लेके आएंगे। सुनिए ना, नहीं आते नहीं, इस पर 6 महीने में 10 लाख नौकरी रोजगार होता है। 2 ही सवाल है ना, इसका जवाब ये दे दें तो हम मान जाएंगे। और उसके बाद जो है बंद पड़ी चीनी मिल कम से कम 2 या 3 चालू हो जाए, नया जो है 2-3 शुरू हो जाए, इधर उधर और कुछ नहीं। सुनिए ना, अरे सुनिए ना भैया, अरे भाई सुनिए ना, मैं चैलेंज देता हूँ, सुनिए ना आप, सुनिए। अरे बरनलाल जी आपको तो इनको देखिए कैसा क्यों ऐसे, सुनिए ना, अब सुनिए ना फिरोज जी दोनों सवाल पे आप अपनी बात चुप रहेंगे तब ना। बरनलाल जी देखिए, 2 सवाल है राजू जी, सुन लीजिए। क्योंकि 20 वर्षों में 10 लाख नौकरी नहीं दे पाए हैं, तो 6 महीना में 10 लाख नौकरी रोजगार कहां से देंगे? हमारा तो सदन भी है और सड़क भी है, और दोनों जगह 6 महीना के बाद सत्ता में बैठे लोग हैं, आईना दिखाए हैं, सपना दिखाए हैं बिहार वासियों को, तो इनको तो गर्दनियां देंगे ना। देखिए ना 6 महीना बाद, 6 महीना तक इंतजार करेंगे, और बरनलाल जी को बुलाइएगा इनको। ठीक है, वक्त की कमी है। अरुण जी, राजू जी, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 निश्चय पार्ट 3 का जो है आगाज हो चुका है, और कई सारे दावे किए गए हैं विकसित बिहार बनाने के लिए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार इन योजनाओं पर किस तरह से काम करती है और बिहार का विकास किस गति से होता है। फिलहाल हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। NBC 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए NBC 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।